हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले ये प्लेट के निशान है जहाँ पर वहाँ पर हम प्लेट डालेंगे सिलाइयाँ लगाकर, और ये तिरछा लेना है और अंदर से आधा इंच लेकर नीचे को तिरछा निकाल देना है। 2 आगे वाले पल्ले के ऊपर थे प्लेट, 2 पीछे के थे, और मैंने बोट नेक भी कट करके रखा है बुकरम का। इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और लंबाई है 4 इंच रखी थी मैंने। और बोट नेक ऐसे ही बुकरम में कट करते हैं, अपनी मर्ज़ी होती है, आप जितना मर्ज़ी डीप रख सकते हैं। चौड़ाई उसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे बोट नेक बोला जाता है। और ये सभी प्लेट डाल दिए हैं। अब हम नेक को अटैच करेंगे। इसके लिए चौड़ाई में कपड़ा ले लिया है मैंने, जो वेस्ट कपड़ा बचा था वहाँ पर निशान लगाऊंगी इंची टेप से, जितनी हमारी चौड़ाई थी नेक की। और इसे जैसे हम आम नेक को जॉइंट करते हैं वैसे ही थोड़ी सी सिलाई लगा दी है मैंने, 1.5 इंच। अब दूसरी साइड से सिलाई लगाते हुए पूरा कर देना है इसको कपड़े के ऊपर अटैच, और फिर आधा इंच कपड़ा कट कर देना है नीचे से साइड से, और फिर इसे ऊपर को फोल्ड कर लेंगे बड़े बखिए के साथ। जैसे जैसे हैवी साइज हो ना, उसी हिसाब से मैं नेक की कटिंग कर लेती हूँ। जैसे इसकी 4 इंच ही की थी मैंने, और जो ज़्यादा हैवी था ना पिछली बार उसकी 4.5 की थी। ये 4 इंच चौड़ाई में था और 4 इंच ही लंबाई में था। और सेंटर में एक कट लगा दिया है, और इसे सीधा निशान लगाकर सूट के ऊपर अटैच कर लेंगे। ये फ्रंट के ऊपर अटैच करूँगी, बैक साइड के ऊपर मैंने रेप पट्टी ही लगाई थी। फिर सूट बिल्कुल सिंपल है ना, दोनों साइड से एक जैसा, तो इसलिए एक साइड पर रेप पट्टी लगाई है ताकि आगे का और पीछे का पता चल जाए। तो अगर डिज़ाइनर सूट हो तो आप दोनों तरफ बुकरम का नेक भी लगा सकते हैं। ये बोट नेक 2 कट कर ली, आगे का पीछे का सेम ही होता है, आपकी मर्ज़ी है। पीछे का चाहे छोटा भी रख सकते हैं, वैसे बोट नेक सेम ही होते हैं आगे के और पीछे के। और ये सेंटर में एक सिलाई लगाकर मैंने इसे बिल्कुल सेंटर में अटैच किया था। अब साइड पर सिलाई लगाई है पक्की, और एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसे कपड़े को कट कर देना है जो अंदर है। तो नेक को हम उल्टी साइड पर फोल्ड करके एक छोटे बखिए के साथ सिलाई लगा देंगे, सफाई के साथ, बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर। बाद में हम बैक साइड के पल्ले के ऊपर रेप पट्टी लगाएंगे और पीछे का गला भी बना देंगे। ऐसे ही एक एक करके बस स्टेप बाय स्टेप हमने सूट सिल देना है। सबसे पहले प्लेट डाले थे, फिर हमने फ्रंट का नेक बनाया है, बैक साइड का नेक बनाना है। 4 इंच चौड़ाई ली है और नीचे को 3 इंच लेकर हल्की सी गुलाई डाल दी है, और इसे कट कर देंगे और रेप पट्टी कट कर लेंगे वेस्ट कपड़े में से। शर्ट का कपड़ा ही यूज़ कर रही हूँ नेक के लिए ताकि चुभे ना। मुझे लगता है शर्ट के कपड़े में ये तार है ना जो चुभेगी, इसलिए पैंट में से जो कपड़ा बचा है वेस्ट, उसी में से हम रेप पट्टी भी कट करेंगे, और मैंने नेक भी उसी में से लगाया है। 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं और इनको आपस में जोड़ देना है। किनारा एक का राइट को करके, एक का लेफ़्ट साइड करके किनारा, और आपस में जोड़ देना है, और पट्टी लंबी हो जाती है। अब एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है, राउंड राउंड घुमाते हुए। तो जो फालतू कपड़ा बचा है वो कट कर दिया है। अब आधी अंदर को और आधी बाहर को फोल्ड करके एक और सिलाई लगा देंगे ऊपर। ये बड़े बखिए के साथ लगा दूंगी मैं। लगाने से ना गला बहुत आसानी के साथ अंदर को फोल्ड हो जाता है। जब हम पक्की सिलाई लगाते हैं ना, तरपाई के लिए सिलाई लगाते हैं, बड़ी आसानी के साथ फोल्ड हो जाता है, इसलिए ये रफ सिलाई लगानी ज़रूरी होती है। अब इसका तीरा जोड़ना है। बुकरम का नेक पीछे रखा है और जो रेप पट्टी है उसको आगे को बढ़ा कर रखा है, और पक्की सिलाई लगा देनी है। कई बार ना मुझे याद भूल जाता है, बड़ा बखिया किया होता है वो वेस्ट सिलाई के लिए, तो मैं उसी से तीरा जोड़ देती हूँ। फिर मैं दोबारा से छोटा बखिया करके एक और सिलाई लगा देती हूँ ताकि पक्का हो जाए। थोड़ा सा बढ़ गया था वो तीरा, तो उसे कट करके सेट कर लिया है। दोनों नेक हमारे बन गए हैं। अब कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। बस्ट का निशान लगाएंगे। 38 इंच नहीं, 40 था इसका बस्ट का निशान। 20 इंच लिया है आधा, और 2 इंच सीधा लिया है। 7.5 पर कमर, 14 पर हिप का निशान लिया है। इस साइड पर भी 2 इंच सीधा, 7.5 पर कमर का, 14 पर हिप का निशान लिया है। और कमर थी इनकी 33 इंच, 16.5 इंच चाहिए। जो फालतू है मार्जिन वो दोनों साइड से आधा आधा निकाल देना है, और इनको आपस में मिला लिया है। इनकी हिप भी 40 इंच थी, तो 20 इंच चाहिए आधा मुझे, और जो फालतू है वो दोनों साइड से निकाल दिया है मार्जिन, और इनको आपस में मिला देना है। इंची टेप से ही मिलाना है, हाथ से नहीं मिलाना, फिर अच्छे से फिटिंग नहीं आती इनकी। फिटिंग लगा दी है। अब हम सिलाइयाँ लगा देंगे इसके ऊपर। क्या रखा है, ना ज़्यादा छोटा है और ना ज़्यादा बड़ा,
और एक सिलाई लगाने के बाद एक और लगा दूंगी मैं पीछे को मोड़कर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये फिटिंग की सिलाइयाँ एक साइड पर लग गई है, अब दूसरी साइड पर भी ऐसे ही लगा देंगे। तो बस अब बाजू जोड़नी है और नीचे के चाक फोल्ड करने हैं। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका समझाने की, और मुझे भी पता चलता रहेगा ना मैं कौन सी चीज़ अच्छे से नहीं समझाती, फिर बंदा आगे से सही समझाता है। तो ये धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे इस कपड़े के। अब मैंने मोढे की गुलाई नाप ली है आर्म होल की, और बाजू जोड़ेंगे। बाजू के एक साइड पर जोड़ था, सबसे पहले ये जोड़ लगा देंगे छोटे बखिए के साथ। ये मैं कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ लगाया था, मुझे पता है बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं, फिर इंटरलॉक की परेशानी हो जाती है, इसलिए हमेशा कन्नी वाली साइड पर ही जोड़ लगाती हूँ मैं। अब नीचे से फोल्ड कर देना है बड़े बखिए के साथ। ये तरपाई करते समय ये वाली सिलाई उधेड़ देनी है। हमारी रेडी हो गई हैं। नीचे का घेरा फोल्ड कर लिया है और जो जोड़ था एक साइड पर वो भी लगा दिया है। और जो ज़्यादा लंबे धागे हैं ना मैं साथ साथ ही कट कर रही हूँ ताकि अड़े ना जब से हम सिलाई लगाएंगे। बाजू की मोरी मैंने 4.5 रखी थी और यहाँ से 8.5 आया था शायद, यहाँ से 4.5। जितना भी आता है ना नाप उसी हिसाब से आप लगाएं अपने हिसाब से। और बिल्कुल किनारे पर ही सिलाई आ रही है, अगर उसको टाइट होता तो बड़ी परेशानी हो जानी थी, क्योंकि खुला करने के लिए कपड़ा बचा ही नहीं था, मार्जिन नहीं बचा था। मैंने बाजू में जोड़ भी डाला है, देखें तब भी पूरी ही आई है। आर्म होल हमारा 4.5 लिया है, यहाँ से 8.5 इंच आ रहा था शायद वहाँ पर। तो इनको आपस में मिलाकर इंची टेप से सिलाइयाँ लगा देनी है। और दोनों बाजू हमारी रेडी हो गई हैं। अब हमने सूट के ऊपर जॉइंट करनी है। ये मोटा था सूट ये वाला, तो अभी सर्दियों में ऐसे ही चल रहे हैं ऊन के कपड़े या मोटे वाले। और ये उल्टी है ना बाजू, हमने आगे की काट डाल दी है इसकी। अगर जोड़ हो बाजू में तो मैं बाद में साथ साथ ही डालती हूँ। और ये हमने आगे की साइड पर रखनी है जो काट डाली थी। तो दोनों फिटिंग को आपस में मिलाकर नीचे को फोल्ड कर दिया है और गोल गोल घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है बाजू को, और बाजू जुड़ जाएगी हमारी, जॉइंट हो जाएगी। छोटी छोटी सिलाइयाँ करके लगानी होती है बाजू को, ये लंबी सिलाई नहीं चलती क्योंकि ना ये गोल गोल घूमती है ना। और सीधा करके चेक कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से बाजू हमारी अटैच हो गई है। दूसरी बाजू को सीधा कर लिया है, अब इसको भी काट डाल देंगे आगे वाली हल्की सी। एक को उल्टी साइड पर जब उल्टी होती है बाजू तब भी डाल देनी है, एक को सीधी करके, तो अच्छे दोनों काट जो होती है हमारी फ्रंट के ऊपर आ जाती है बाजू की। और ये वाली बाजू भी ऐसे ही दोनों फिटिंग को आपस में मिलाते हुए गोल गोल घुमाते हुए जोड़ देनी है। अगर इंची टेप से नाप कर निशान लगाओ तो बिल्कुल परफेक्ट ही आता है, अगर अंदाजे से लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है, दोबारा उधेड़ कर लगानी पड़ती है बाजू बार बार। ब्रा को होल्ड करने के लिए पट्टी लगानी है, और ये छोटी सी मैं कट कर ली है जो हमारे तीरे के हिसाब से होती है। अगर तीरा बड़ा हो तो उसी हिसाब से लंबाई ले लें, अगर छोटा हो तो उसी हिसाब से, ताकि अंदर अंदर ही रह जाए ये फोल्ड करने के बाद। और 2-3 बार सिलाइयाँ लगाकर पक्की कर दी है और ये पट्टी भी लग गई है। अब हमने नीचे का घेरा फोल्ड करना है, और धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे थे वो मैंने कट कर दिए हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि लंबाई कम है सूट की, और ये कपड़ा बचा था, इसे नीचे को फोल्ड कर देंगे सिलाइयाँ लगाकर, तो फिर घेरा जो फोल्ड करने में कपड़ा वेस्ट जाएगा वो नहीं जाएगा। तो वैसे ये आडियाँ जो लगा देती तो मैं वो डिज़ाइन भी बन जाना था ना, पर मैंने नीचे को ही फोल्ड कर दिया था लगाकर। अगर ऊपर को फोल्ड कर देते तो डिज़ाइन बन जाना था, आडी लाइनें लगा देते, जैसे वो सीधी सीधी है ये आडी हो जानी थी। तो नीचे को ही फोल्ड कर दिया था। ये घेरा मैंने तरपाई वाली ने तरपाई करके जो वेस्ट सिलाइयाँ थी वो देड़ दी थी। और ये देखें बस आधा इंच कपड़ा ही हमारा लगा है नीचे, वो भी सिलाई जो लगी है वो वाला। अगर पूरा घेरा ही फोल्ड करते तो जैसे इनकी 42 इंच थी ना लंबाई, 40 या 39 रह जानी थी। और ऐसे करके चाक चेक कर लेते हैं कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। बराबर ही थे, शुक्र है। आप भी हमेशा ऐसे ही चेक कर लें कि चाक छोटे बड़े ना हो जाएं। अगर छोटे बड़े हों तो घेरा फिर तब भी घूमने की वजह बन जाता है, अगर एक साइड पर चाक बड़ा हो एक पर छोटा हो। और दोनों साइड पर ही देखिए मैंने सूट की पट्टियाँ लगा दी थी और नीचे को फोल्ड कर दिया था ताकि लंबाई हमारी पूरी हो जाए। तो सूट बड़ा ऊंचा हो जाना था, जैसे उनको 42 चाहिए थी लेंथ,
तो जैसे 40 या फिर 39 हो जानी थी लेंथ, बहुत कम हो जानी थी, 2-3 इंच कम हो जानी थी। इसीलिए नीचे कपड़ा लगाकर मैंने फ़ोल्ड किया है। इससे मेरा काम बढ़ गया है। सूट ना बहुत कम कपड़ा दे जाते हैं गलियों में जो बेचने आते हैं। अब साइड वाले चाक भी फ़ोल्ड कर दूँगी और बार बार मैं चेक करती रहती हूँ कि चाक बिल्कुल बराबर हो, कोई भी ऊंचा नीचा ना रह जाए। बिल्कुल आधे इंच का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, सभी साइड के बराबर ही होना चाहिए। घेरा भी आगे का पीछे का बिल्कुल बराबर होना चाहिए, फिर ही सूट की फ़िटिंग परफेक्ट बैठती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।